नाथ धन भंजरिहारा होइए केहू दासी तुम्हारा होइए केहू एक दासी तुम्हारा। क्यों राम, क्या कहना चाहते हो? हाथ जोड़ करके सामने क्यों आ गए? हे नाथ, श्री शंकर भगवान के प्रचंड पिनाक का खंडन करने वाला कोई आपका दास ही होगा। दास? कहिए उस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। कहिए मुनिराज, उस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है? वाह, सेवक जो करे सेवकाई हरि करनी कई करियला। राम, बातें बहुत अच्छी बना लेते हो और कहते हो कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है आपके चरणों का दास। दास की परिभाषा क्या है? शायद तुम नहीं जानते हो। दास कहते किसे हैं और दास का काम क्या होता है? हे राम, दास उसको कहते हैं जो चरणों की सेवा करता है, उसको दास कहते हैं। परंतु जो शत्रु ऐसा काम करे वो दास नहीं, वो तो मेरे परसे का भोजन है। राम, सुनो, जिसने भी ये भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है ना, वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। शत्रु सो गाँव बिहारी समाजा न तुम्हारे चाहिए सब राम। हे राम, वो शत्रु इस समाज को छोड़ के अलग हो जाए, अन्यथा उसके धोखे में जहाँ जो भी राजा आए हैं ये सब मारे जाएंगे। क्यों क्यों? तू और मैं की बातें छिड़ी क्यों? किसी वीर योद्धा को आप यूं ही ललकारते क्यों? महाराज जनक को बार बार फरसा दिखलाकर यूं सनकारते क्यों? क्यों क्यों क्या? अरे क्यों क्यों की तूने छड़ी लगा दी है? सभा के अध्यक्ष महाराज जनक, तुम्हारे ज्येष्ठ श्री राम और तुम्हारे गुरुदेव विश्वामित्र और ये राजाओं का समाज, ये सब मेरे सन्मुख नहीं बोला। अरे ओ लक्ष्मण, बोला तो क्या बोला? क्यों बोला? क्यों बोला? क्यों बोला? जिस भरे स्वयंवर में विजय पृथ्वी को निर्मैन कर डाली थी, उस समय अकेले लक्ष्मण ने सारे वीरों की मर्यादा पाली थी। तूने पाली? जिसका खंडन किया जग ने, उसका मैंने खंडन कर डाला। जब मौत से निर्मत तो उत्तर मैंने दे डाला। दे रहे सवा मत, चुनौती आबाद वीरत है डोला। महाराज, आपके प्रश्नों का उत्तर देने को लक्ष्मण बोला, हमने तो बचपन में बहुत सारी दुनिया तो डाली, किंतु आप इतना न रसियाए। इस पुराने दुनिया में क्या पुराना क्या नहीं लाल लगा है? जो स्वामी इतना गरमाए। आज देखिए तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। जब भाई ने मीठे वचन कहे अच्छा, तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे, इसीलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, तुम हो। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर भी तोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। तूने तोड़ा है। बचपन में बहुत सारे लंबे जोड़ डाली, लेकिन आप नर जाए इस पुराने दुनिया में क्या लाल लगा जो स्वामी इतना गरमाए। तुझे नहीं मालूम कि कितना विशाल, कितना महान ये धनुष है। धनुष जिसे तू साधारण धनुष कहता है, ये साधारण नहीं है। 80 लाख मनास्त्र को कोसा 80,000 गज बेला रौंदा चढ़े हो तब धनुष बने हो त्रिपुरार। ऐसे विशाल धनुष को तू धनुइया कहता है। तो विचार कर बोल, नहीं तो एक ही फरसे में काल के हवाले हो जाएगा। ये तो बोल, सोच समझ कर बोल। लखन कहा हंस हमरे जान, सुनो देव सब धनुष समान। हे ऋषिराज, हाँ, हमारे जान में सभी धनुष एक समान है। केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के धनुष को छोड़कर और फिर या तो धनुष
पुराना घिसा पीता है, टूटे ही मात में टूट गया। हम तो सोचे कुछ अच्छा बुरा हुआ, पर कोई बड़ा आघात नहीं है। मामूली कुमर कलेवा है। ये मामूली कलेवा है। कुछ बात पर क्रोध करे कि नहीं आपको जेवा है, ये कहना है हम राजपूतों का तो शोभा देता है। क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। शांति अब तुझे चाहिए, अभी शांति दिलाता हो। बोले कि कई परस की ओरा रे सच सुनहि स्वभाव में न अरे वासक, राजा के बालक, क्या तूने अपने कानों से मेरा स्वभाव नहीं सुना? मेरे स्वभाव को सुना कि नहीं सुना? मुनि महात्मा दही चूड़ा खाने वाला ब्राह्मण समझ लिया मुझे। बाल ब्रह्मचारी यतिद्रोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सुन, एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी, दूसरा बिना कारण क्रोध करने वाला, और संसार में सबको मालूम है कि मैं क्षत्रिय कुल का महान द्रोही हूँ। द्रोही भुजबल भूमि घूप बिन कीनी विपुल बार महीने वन अरे कीनी। वाह, राजा के बालक, सुन, मैंने एक बार नहीं अपने इस वर्षे से 21 बार इस क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया है, और ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहु बुध छेद निहारा परस विलो के महीप कुमारा। हे राजा के बालक, शास्त्र बाहु अर्जुन की भुजा ग्रहण बन के समान, उसे ये देख वर्षा तेज कुल्हाड़े के समान, इसे मैंने काट दिया है। अरे अभी तेरे माता पिता जीवित है, पुत्र शोक में रुलाने का काम मत कर राजा के बालक, क्योंकि इस परसे के टंकों को सुन करके बड़ी बड़ी छत्रानियों के गर्भपात हो जाते हैं। बिहस लखन बोले मृदवानी अल्लाह अहो मुनि से महाभगवान। हे ऋषिराज, आप अपने आप को महान भटमानी योद्धा मालूम करते हैं, मानो भूख से पहाड़ उड़ाना जाना चाहते हैं, लेकिन यह कोई कुमरे की पत्तियां नहीं ऋषिराज, जो तरजी मिली दिखलाने से मुरझा जाए। हे ऋषिराज, आपके हाथ में कुठार और धनुष धारण करके मैंने आपसे कुछ अनुचित शब्द कह दिया, लेकिन आपका जो ब्राह्मण का भेष है, आपके हृदय में जो जन्म है धारण किए हैं, उसे देखकर मैं अपना क्रोध सह लेता हूँ, क्योंकि हमारे कुल में गौ, ब्राह्मण, स्त्री, इन लोग के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मारने से पाप और हारने से पृथ्वी उठती है। हे ऋषिराज, आपके तो एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, फिर आप यह फरसा व्यर्थ में ही धारण कर रहे हैं। बस इसी एक फरसे से क्षत्रिय कुल का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी की एक घाटी से फट चट्टे का बाजार खुला। अब भी इसकी बात आप दिखता है, मेरे ऊपर बोलता नहीं महाराज, क्षत्रिय जवान उड़ा रहे, अपने भूखों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे, उस माई के लाल नहीं तो हुए से डर पा जाए, छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूटे ही मुरझा जाए। कायर कहूँ प्रताप, हे ऋषिराज, जो सूरवीर राजा होते हैं वह शत्रुओं के समीप वीरता का बखान नहीं करते, कायर राजा होते हैं वह समाज में दी घाना करते हैं। हे ऋषिराज, हमको तो यह लगता है अपने साथ साथ काल को हम दिला के जो आए, लेकिन हमको तो यह मालूम पड़ता है वह काल भी हमसे डरकर भाग गया है। से डर करके भाग जा रहा है। सुनत कर के बचन कठोरा परसु सुधार करूं हरि कोरा। अब तुम लोग मुझे दोष मत देना कि ऋषिराज ने एक बालक के मस्तक को काट दिया। बाल विलोक की बहुत तुम्हारी बाचा, अबे हमारा नहारे भाषा बच्चा समझकर अभी तक इसे बहुत बचाया, बहुत छुड़ाया, अब ये मरना ही चाहता है, अपना स्थान जमपुरी में बनाना चाहता है, तो मेरा कोई दोष नहीं है, तुम लोग दोष मुझे मत देना। कौशिक कहा बालक है, छोटा है, बुद्धुआ है, इसे न मारे तो क्या करें, हम अपना क्रोध शांत कर ले। चुम्बी मिले हुए मार गया, उतर दे तो छोड़ा कभी मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कह रहे हैं कि बच्चा है,
दुधमुहा है, इसके ऊपर क्रोध मत करिए। क्रोध न करो तो क्या करूं? हाँ? तुम कहते हो दुधमुहा बच्चा है और ये मुझे काल के समान नहीं देखता है, मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर करता है। विश्वामित्र, मैं तुम्हारे शील संकोच को पाकर इसे अभी तक बचा रहा हूँ, नहीं तो एक ही फरसे में ये काल के हवाले हो जाएगा। समझा लो कि रहा गुरु का ऋण, उसे आप मेरे माथा काटना चाहते हैं? फरसा दिखलाकर बार बार जो मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका बाण है? काल जो उसे साथ में लाए हो वह सूर नहीं कहलाते हैं। जो बातों से भुगतान करे वह काम नहीं कर सकते हैं। जो अपने आप बगान करे वह लोहा तुम्हें मुबारक हो। जिसने घर का लोग काटा, बलिहारी उन हाथों को जिसने माता का सिर काटा। बाकी रहा गुरु का ऋण, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आओ अपने महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता कौड़ी कौड़ी भुगताएगा, मुझे कौड़ी कौड़ी भुगताएगा। अरे जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बल दाता है, वही हाथ एक बार गुरु ऋण के लिए खुजलाता है। यही सुनहरी मौका है, तेरा बलिदान करूंगा मैं। आज इसी परसे से सारा भुगतान करूंगा बच्चों का मुख तो गंगा है या उचित न जानते हैं। विप्रों की नाई आते आप तो प्रभु सह लेता ये बातें। वीरों ऐसा भेष देख इसने भी की इतनी बातें। करता कारण तो कर्मों का हे नाथ, उपाधि तो मैं हूँ। सर्वांश में या निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जो कुछ दंड देना हो आप मुझे दीजिए। राम, तुम आते हो तो कहते हो सच्चा अपराधी मैं हूँ, वो आता है तो कहता है सच्चा अपराधी मैं हूँ। तुम दोनों में कौन अपराधी हो? शीघ्र ये बताओ, उसी को मैं मारूंगा। राम बचन सुन कछु जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्कान। हे ऋषिराज, तो फिर बोला आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे बहुत प्रकार से नाचे कूदे, मैं नाच रहा हूं, लेकिन लगता है कूद रहा हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कर रहा है? आपको कुछ नहीं दिया। ऋषियों की तरह आते तो पूजा होती चरणों की, चरणों में लाल जवाहर मणि मुक्ति चढ़ती। फिर ऋषियों के यहाँ काम नहीं, जब थिन्ने के नाचे वाह, महफिल में नाच मदारी है, थिन्निक नाचे वाह। और तेरे नाच दिखलाया पर रघुराई ने कुछ दिया नहीं। ऋषिराज, तो मैं आपको देता हूँ, तू देगा? लीजिए रुपया। हसत देख नकसी भर पिजाती, राम तोर भ्राता हमारे पाती। हे राम, ये जो तेरा भाई है ना, साधारण नहीं है, बहुत बड़ा पापी है, पापी। गौर शरीर श्याम मनमाही, काट कूट मुख पाए दुगनाही। पापी पापी का हो, पापी हो खुदा, महतारी के खाई के अब का खाबो बात। अब तुम्हें समाप्त कर दूंगा, शांत होऊंगा। कहता है महतारी के खाई के अब का खइयो बाप। इसका शरीर कितना गोरा है, लेकिन अंदर से उतना ही विष भरा है। ये देखने में जितना भोला है, उतने से अंदर से काला है। राम, ये तुम्हारे ही समान शीलवान, गुणवान, विद्वान नहीं है। ये मुझे काल के समान नहीं देखता है, मुझसे प्रश्न करता है और उसका उत्तर भी देता है। राम, बचाना चाहते हो तो अपने भाई को बचा लो, मेरे आंखों को रोक कर दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। डालो अपने भाई को। अतुलित मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं कान। हे मुनि, आप तो सहज ही में सुजान हैं। हाँ, तो आप बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए, हम ना क्योंकि बर्रे और बालक का एक सा स्वभाव होता है। दीन दयाल सुनो भृगुनायक, आप तो विप्र सदा उधारिये। जो लड़का लड़काई करे बस सेवक जान उसे बिसराइए। आप तो क्षमा के क्षमा घर हैं, नहीं बालक के बातन पे चितलाइए। राम, तुम कहते हो कि वो बालक है, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं बालक है,
महाराज जनक भी कहते हैं बालक है और मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर करता है तो मैं कैसे शांत हो जाऊं? देख लो चाहे मुनि राम जाए ऋषि कैसे अजहु अनुजित तव चितमय नयसे। देखते हो उधर देखो, उधर मुझको मत देखो। वो क्या कह रहा है? बाबा मैं समझ रहा हूँ जब तक तेरे मस्तक को काट नहीं दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं आएगी। गर्भ स्रवहि अवनि पुरवनि सुन की तारी करी घोरी परसुरचत देखहु नियति बैरी भूप किशोर। राम ये क्या कह रहा है जानते हो? ये एक आंख बंद करके यूं करके मुझे चिढ़ा रहा है। क्या कह रहा है? संकेत इसका क्या है? हमारे कुल में शुक्राचार्य जी एक आंख के काने थे, इसलिए ऐसे ये चिढ़ा रहा है। अब बोलो राम, यदि इसे मार न मैं दूं तो मैंने तो अपना क्रोध व्यर्थ में किया, व्यर्थ में किया, व्यर्थ में किया। राम ये तो अभी बालक है, दुधमुहा है, मैं सब मानता हूँ, लेकिन अब ये मरना चाहता है तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। भाई न हाथ दहाए रिस छाती भाग उठाए कुंठित लिख धाती। लेकिन आज ये मेरा कुंठित परसा ही कुंठित हो गया क्या? अथवा मेरा हाथ आज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्षत्रियों का मस्तक काटते काटते ये परसा भी शायद टेढ़ा हो गया। देखो जनक हठ बालक ये हो कीन चाहत जड़ जमपुर के हो। महाराज जनक, तुम चाहते हो कि सभा शांति पूर्वक व्यतीत हो जाए, इस बालक को मेरे आंखों से ओप कर दो, नहीं तो एक ही फरसे में काल के समान चला जाएगा, काल के हवाले। फिर मुझे दोष मत देना कि आपने बालक, आप तो तुम्हारा रिश्तेदार हो गया। ये बच्चा है, बच्चा है, तुम भी तो बच्चे हो मेरे सामने। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे ही नाते इसे बचा रहा हूँ। शांति से मेरे आंखों को कर दो, नहीं तो एक ही फरसे में समाप्त हो जाएगा। फिर दोष मत देना। बच्चा है, यही कह 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 के तुम लोग आप क्रोध मत करिए, तो क्योंकि क्रोध में मनुष्य विश्व के प्रतिकूल चलने लगता है। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है मुझे? बहुत दूर से चल के आए होंगे। लखन कहा मोदे आगे कतहु कोई ना। मेरी सिराज, आपको मुझसे इतना ही बैर है तो अपने आंखों को बंद कर लीजिए। अच्छा, मैं क्या बन जाऊं? इस संसार में आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। हाँ। आंखें से आंखें देखती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, बिना आप बुलाए? बिना बुलाए जा सकते हो। और लोग बिना बुलाए बुलाए जा जाए सकते तो उसे किस बात ले जा सकते हो। यदि बरोबर हो जाएगा, महायुद्ध हो जाएगा, अभी चलाऊंगा और राजाओं को मार दूंगा। ओ शत्रु, परशुराम तब राम प्रति बोले उड़े दिखाई शंभु सरासन तोर से ठगी लग गया करसी हमारी प्रबोध। यदि दुख टूट जाने का है तो उसे भी साथ ले जा सकते हो। इसे भी साथ ले यदि जाओ। गम कुछ और ज्यादा है तो और से विज्ञान सुना डालो। अच्छा, तेरे कहने का मतलब कि मैं यहाँ कथा, भागवत, व्याख्यान ये तुझे सुनाने के लिए आया हूँ? है ऋषिराज, आपका चरण बहुत ही दर्द हो रहा होगा, तो आइए बैठ जाइए, मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। आप बहुत दूर से आए। ऋषिराज, ये धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, कब्जे में था मिथिलेश्वर से, जिससे उनका आटा पड़ा हुआ। इसमें जिसका ज्यादा हक था वो अपने सामने तुड़वा डाला। फिर आप कौन होते हैं मामूली जो करते हैं गड़बड़ झाला? जो बनी है इमारत वर्षों में वो घंटों में ढा जाती है। मंडन में उम्र गुजरता है पर खंडन में देर न लगती है। इसलिए कर वो करते हैं तो मंडन वहाँ करने वाले हैं। अच्छा। हम किस बात पर करें राज? हम तो खंडन करने वाले हैं। तू खंडन करने वाला है? परशुराम तब राम प्रति बोले उड़े क्रोध शंभु सरासन तोर से करसी हमारी प्रबोध। क्या रे ना? तुम मुझसे युद्ध करो, युद्ध। छल तज करसी समर सिंह द्रोही बंधु सहित न तमारब तो। और
ये जो तुम्हारा नाम राम है, अथवा इस नाम को बदल डालो, क्योंकि मैं हूं परशुराम और तू मेरा छोटा नाम राम कहकर के जोड़ लिया तो राम हो गया। तो इस नाम को बदल भी डाल, क्योंकि दुनिया में एक ही राम रहेंगे, दो राम साथ में नहीं रहेंगे। इसलिए ओ शंकर भगवान के द्रोहियों, सारे छल कपट को त्याग दो और मुझसे युद्ध करो, युद्ध, नहीं तो आज दोनों भाइयों को मार दूंगा और कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए राम अपने नाम को त्यागो, नहीं तो चलो मुझसे युद्ध करो, युद्ध, सावधान, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। राम कहूँ ऋषि तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे ऐसी। चलो युद्ध करो राम, युद्ध। फिर विलैया डंडोत करने लगते हो। आहा, दोष तो लखनलाल का है, किंतु ऋषिराज क्रोध हमारे ऊपर करते हैं। सत्य है, कहीं कहीं सीधापन भी दुखदाई होता है। टेढ़े लोगों की वंदना सभी लोग करते हैं, उस वक्र चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता। हे मुनि, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहाँ आपका चरण, कहाँ हमारा मस्तक, कहाँ हमारा छोटा सा नाम, वह है राम जैसा, और आपका हर्षे के सहित 5 अक्षर का नाम, वह है परशुराम। हम में एक गुण है, वह है धनुष, और आप में है 9 गुण, वो भी परम पुनीत है। रजो तपस्वी संतुष्टा, क्षमाशीलो दितेन्द्रिया, दाता ज्ञानी दयालुश्चा, ब्राह्मण ये नवधेगुड़ा। महाराज सोचिए, और मुझ में और आप में कितना अंतर है राम नाम तो चरणों में, पर परशुराम मस्तक पर है। हम है राम, आप है परशुराम, बतलाए किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सरताज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है, जो सिया से नाता जोड़ा है। विप्र प्रसादात हमला बरोहम, विप्र प्रसादात धर्मी धरोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। बार बार विप्र विप्र विप्र, तू क्या समझता है अपने आप को? राम, तू ब्राह्मण कह करके मेरा अनादर कर रहा है। तू गली गली में चूड़ा दही खाने वाला ब्राह्मण समझ लिया मुझे क्या? है? बार बार विप्र विप्र क्यों कर रहा है? निपट रहे तुझे करी जाने मोही, मैं जैसा विप्र सुनाया हूँ तो ही। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, मैं कैसा विप्र हूँ, तुझको सुना रहा हूँ। चाप सुन ले, चाप सुवासया हुति जान, गोप मोरी अति घोरी कुसार। राम, मैं कैसा ब्राह्मण हूँ तुझे बता रहा हूँ, सुन। यह जो मेरा चाप यानी कि धनुष, ये क्या है जानते हो? यह है श्रवा। श्रवा का क्या काम होता है जानते हो? जानते हो, वे राजा के बालक को यज्ञ में काम आता है श्रवा का, जिससे घी डाली जाती है। यह धनुष श्रवा है और इस पर बाण मेरा प्रचंड अग्नि है। मेरा क्रोध समझ लो उसे, प्रचंड क्रोध अग्नि के समान है। और ये जो बड़े राजा राजा महाराज सब हैं, वो यज्ञ में बलि होने वाले पशु के समान हैं। और जो राजाओं की चतुरंगी सेना यहाँ पर आई है राम, वो यज्ञ में सिमधा अथवा लकड़ी के समान है। ऐसा समर यज्ञ एक बार मैंने नहीं किया है, करोड़ों बार करके, और क्षत्रियों को विहीन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया है ये पृथ्वी। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निडर विप्रति भोरे। और मेरा प्रभाव तुझे नहीं मालूम है? मैं कैसा ब्राह्मण हूँ? मैंने एक बार नहीं कई एक बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया है। भले ताप दाप मदवारा,
अहमति मन जीत जलुगा। अरे हो राम, तुझे अभिमान हो गया साधारण कि बहुत बड़ा अभिमान हो गया। तूने भगवान शिव के इस धनुष का खंडन क्या कर दिया, मानो पूरे विश्व को जीत लिया। नहीं, अरे ओ शंकर भगवान के द्रोहियों, सारे छल कपट को त्यागो, मुझसे युद्ध करो, क्योंकि अब मुझे क्रोध चल रहा है और मैं मार डालूंगा तुम दोनों भाइयों को। नहीं तो तैयार हो युद्ध के लिए, चलो तैयार हो। राम कहा मुनि कहा हूँ बिचारी, प्रीतिया से बड़ी लग चूक हमारी। हे मुनि, आप वचन विचार कर क्यों नहीं बोलते? यह पुराना धनुष छूते ही मात्र में टूट गया, मैं इसमें क्या अभिमान कर सकता हूँ? आप तो बार बार मुझे संग्राम भूमि में प्रचार रहे हैं। आपके तो वंश की ऐसी प्रभुता है, जो आपसे डरे वो सारे संसार से अभय हो जाए। फिर हमारा तो ऐसा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? यदि मुझे कोई काल भी यदि आए मुझे प्रचारने के लिए, हाँ, तो मैं उससे हट पूर्वक मुकाबला करता हूँ। फिर हमारी और आपका युद्ध कैसा? मुनिराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम झुकते जाते हैं, आप प्रभु उतना चढ़ते आते हैं। इतना हट, इतना घबराहट, इतना बैर विरोध नहीं अच्छा। आनंद तो प्रभु एकता में है, इतना बैर विरोध नहीं अच्छा। फिर बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ होनाथ। संसार में ऐसा कौन है जिससे हम डर पाए? तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। विद्वान कोई भी हो, हम उससे दो दो हाथ करें। काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ लड़े। कुश्ती लड़िए ना, भरसा दिखलाओ हमें। हम खौफ ना इसके करते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिससे हम अब भी डरते हैं। वो क्या है? ना ही लोहे का है, ना ही हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से निकट नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। कहिए तो बतला दे महाराज, जिससे अपना नीचा सर है। देखिए महाराज ऊपर को, ये उन चरणों की ठोकर है। कोमल है किंतु हमें सदा भय देत। बस इसमें ही वह शक्ति है जो हमें पराजय देत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसे कार्य में लाए तो ये वक्षस्थल हाजिर है। क्या कहा? वक्षस्थल हाजिर है, चरणों की ठोकर है। कहना क्या चाह रहा राम? चरणों की ठोकर है, ये तो असंभव है। हमारे पूर्वज महाराज भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पे चरण का प्रहार किया था। राम मुझे वही चरणों की ठोकर को दिखा रहे हैं। राम का संकेत हो रहा है कि नारायण का अवतार हो गया। सुन मृद घोड़े बचन रघुपति के, उगरे पलट पर सुधार मति में। परंतु भगवान विष्णु ने मुझे दिया था सारंग धनुष। कहा था परशुराम, चलो पृथ्वी पर अन्यायियों का संहार करो, और जब मैं आऊंगा तुमसे ये धनुष पुनः मैं ले लूंगा। हमारे तुम्हारे अलावा इसकी प्रतीक्षा और कोई चढ़ा नहीं सकता। अगर ये भगवान विष्णु के अवतार राम के रूप में आए हैं तो अभी इनकी परीक्षा करके देख ले रहा हूँ। हे रमा के पति राम, तुम अपने को अवतारी बताते हो, तो ये भगवान विष्णु का दिया हुआ सारंग धनुष, इसकी प्रतीक्षा चढ़ाओ। मेरे मन में जो शंका है उस शंका को दूर कर दो। राम रमापति कर जो मिटाई मोर संग में, जाप आप ही चली गए हूँ परशुराम
हे प्रभु, हे कमल रूपी सूर्य के समान सूर्य वंश में अवतरित हुए हो राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।